पत्रकार भी सुरक्षित नहीं। पत्रकार पर हुआ जानलेवा हमला, पत्रकार को जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस ने अभी तक नहीं किया और क्यों गिरफ्तार। एक ओर हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं यह दावे लखीमपुर खीरी में योगी आदित्यनाथ जी के वादे खोखले साबित हो रहे हैं और लखीमपुर खीरी में आए दिन दबंगों के द्वारा पत्रकारों पर हमला करने का सिलसिला जारी है। दरअसल एक बार फिर लखीमपुर के खीरी थाना क्षेत्र निवासी अशरफ अंसारी, जो कि स्थानीय पत्रकार हैं, जिन पर कुछ गोकशी करने वाले दबंगों के द्वारा जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई और यही नहीं, उनको डराया धमकाया भी गया, जिससे पत्रकारों में जमकर रोष दिखाई दे रहा है। इसके बाद आक्रोशित पत्रकारों ने एकत्र होकर संबंधित थाने में पहुंचकर तहरीर दबंगों के खिलाफ दी है, जिसके बाद संबंधित धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वही जानकारी देते हुए पीड़ित पत्रकार ने बताया कि वह सोमवार को दिन में 3 बजे अपने साथी पत्रकार चांद मियां के साथ कवरेज के लिए जा रहे थे। स्थित लहरपुर बस स्टॉप पर घात लगाए बैठे जियाउल, सद्दाम व मैनुल ने अचानक उनकी बाइक रोक ली और तमंचे से उनके ऊपर जियाउल ने फायर कर दिया। किसी कारण गोली मिस हो गई, तभी जियाउल के और साथी सद्दाम व मैनुल अशरफ अंसारी को मारने पीटने लगे। मौके पर जब लोग एकत्रित होने लगे तो ये लोग वहां से फरार हो गए। बताया जाता है कि पत्रकार पर हमला करने वाले ये तीनों लोग आपराधिक छवि के लोग हैं तथा अवैध मीट के कारोबार से संलिप्त हैं। साथ ही कस्बे में ये चर्चा है कि कस्बे के ही एक नेता का इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार अवैध मीट का काम इन लोगों का जारी है। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लखीमपुर खीरी से क्राइम रिपोर्टर हरसन अरुण की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशरफ अंसारी है। मैं लोकमंच न्यूज चैनल का जिला संवाददाता हूँ। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना ये हुई कि कल मैं खीरी से लखीमपुर के तरफ आ रहा था कवरेज करने के लिए, तो गोकसी वाले लोग जो थे, जिनके ऊपर इससे पहले भी मुकदमा था, उन लोगों ने हमको घेर लिया। घेरने के बाद में मारने लगे। उसके बाद में असलहा निकाला, हमारे पेट पर रख दिया, लेकिन किसी कारणवश वो चल नहीं पाया। उसके बाद में मामला यहाँ जब हम लोग थाने पहुँचे, थाने में तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। एक को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन अभी तक और 2 लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जो लोग हैं आपराधी किस्म के लोग हैं, आए दिन यही इनका काम है। कई बार गोकसी में भी जेल जा चुके हैं। एसपी ऑफिस क्यों वहाँ आए थे? एसपी ऑफिस आए थे कल, जब अभी तक वो लोग पकड़े नहीं गए, इसलिए हमने कहा चलो गुजारिश करते हैं एसपी साहब से, लेकिन एसपी साहब यहाँ मिले नहीं हैं। क्या मांग है आपकी? क्या चाहते हैं? यही मांग है जो इस तरीके के लोग हैं, ये लोग पकड़े जाएं, उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि इतना भय हमारे में है, क्योंकि हम इतना परेशान हैं। कल से अभी तक जो है सोए नहीं पूरी रात, इतना परेशान है क्योंकि इन लोगों से बहुत ज़्यादा डर है। किसी भी वक्त ये हमला कर सकते हैं, वो मार सकते हैं। अगर मेरी जान जाती है या मेरे पर कुछ ऐसा होता है तो इसका जिम्मेदार यही लोग होंगे। सरकार तो कह रही पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर तमाम तरह के दावे करे, क्या लगता है? हाँ, लग रहा है कि वो दावे तो करती है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो कल से दो अपराधी हैं, वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब देखना है कि भाई क्या होता है। हम लोग तो परेशान हैं, हमेशा यही कोशिश करते हैं कि पत्रकार लोगों की बात को कहें, लेकिन आज पत्रकार के खिलाफ ही ये लोग लामबंद हुए हैं। क्या लगता है पुलिस तो नहीं कहीं इन्वॉल्व है, संरक्षण दे रही है आरोपियों को? ऐसा लग नहीं रहा, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि जो है वो लोग यहीं थे, कस्बे में थे और भाग निकले हैं, ऐसा बताते हैं कुछ लोग। लेकिन अब किस पे यकीन किया जाए, किस पे कहा जाए, ये अभी कहा नहीं जा सकता। मामला ये था कि हम और हमारे साथी अशरफ अंसारी साहब जो है लगुचा से आकर के सीधा लखीमपुर जा रहे थे, तो कस्बा खीरी में लहरपुर बस अड्डे के पास ये लोग खड़े हुए थे। इन लोगों ने हमारी गाड़ी के आगे आकर के रोक लिया। अशरफ के ऊपर इन्होंने जो है पहले तो हाथों से जो है हमला किया, 2-3 थप्पड़ मारे। उसके बाद में उनके पास एक असलहा था जिसको अशरफ के पेट पे उसने लगाया और फायर भी की, लेकिन वो किसी वजह कारण जो है फायर नहीं हो पाई। उसके बाद में वो लहराते हुए वहाँ से भाग गए। फिर दोबारा वो अपने 2-3 साथियों के साथ में लाठी डंडे लेकर के आया। उस समय उनके पास भी हथियार रहे होंगे, लेकिन दिख नहीं रहे थे। वहाँ पे भीड़ जमा हो जाने के कारण वो लोग फिर वहाँ से फरार हो गए।
हालांकि हम लोगों ने खीरी थाने पर तहरीर दी है, जिसमें जो है पुलिस ने सुसंगत धाराओं में जो है मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। अभी तक गिरफ्तारी नहीं। ये कौन लोग हैं? और ये कस्बा खीरी के कुरैशी बिरादरी के लोग हैं जो हमेशा से गलत काम करते हैं। अवैध तरीके से मीट घरों में काट करके बेचने का इनका काम है। और चूंकि हम लोग पत्रकार हैं तो अभी बीच में जो है थाना खीरी क्षेत्र में गौकसी का कांड हुआ था, जिसकी खबर हम सभी पत्रकारों ने प्रकाशित की थी। उसमें कुछ बाहरी लोगों को भी पुलिस ने पकड़ करके जेल भेजा है। इसी संबंध में जो है ये लोग हम लोगों से नाराज रहते हैं कि हम लोग खबरें नहीं मतलब चलाते हैं और ये अवैध तरीके से सारे काम करते हैं। इन पे पहले भी कस्बा खीरी थाना में मतलब जो है 538 यानी गौकसी में मुकदमे पंजीकृत हैं और पुलिस समय समय पर इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी करती है। लेकिन इनके हौसले बहुत बुलंद है, ये अपने घरों में जो है गलत काम करने का काम करते हैं। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और आश्वासन दिया है कि रात में उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और सुबह उनको जेल भेजा जाएगा।